नमस्कार। बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के आज के सेशन में आज हम एक लॉजिक सर्किट से एक बूलियन एक्सप्रेशन और कह सकते हैं कि लॉजिक सर्किट से कि हम कैसे एक ट्रुथ टेबल को कंस्ट्रक्ट या एवेल्युएट करते हैं वो जानेंगे। पिछले सेशन में हमने ये जाना कि बूलियन एक्सप्रेशन से एक ट्रुथ टेबल को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन लॉजिकल एक्सप्रेशन की, और आज हम एक लॉजिक सर्किट की हम कैसे एक ट्रुथ टेबल को कंस्ट्रक्ट और एवेल्युएट करते हैं वो जानेंगे। तो आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने एग्जांपल्स लिए हैं, एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश रहेगी। तो टॉपिक है एवेल्युएटिंग और कंस्ट्रक्टिंग ट्रुथ टेबल फॉर लॉजिक गेट्स और लॉजिक सर्किट्स। बेटर रहेगा कि लॉजिक सर्किट्स बोला जाए, क्योंकि लॉजिक सर्किट्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। सो जितने भी लॉजिक गेट्स हैं जब सब कंबाइन होते हैं तो वो लॉजिक सर्किट बनता है। तो यदि हम लॉजिक सर्किट आपको दिया हुआ हो, जैसे यहाँ पर एग्जांपल एक लॉजिक सर्किट दिया हुआ है, इस लॉजिक सर्किट का पूछा जाए कि आपको ट्रुथ टेबल बनाना है तो कैसे करेंगे। तो इसका पहला स्टेप है कि इस लॉजिक सर्किट को आपको लॉजिकल एक्सप्रेशन या बूलियन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है और फिर लॉजिक एक्सप्रेशन का ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। और लॉजिकल एक्सप्रेशन का ट्रुथ टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो हमने पिछले सेशन में हम जान चुके हैं, बट वो फिर भी आज हम उसको और समझेंगे। तो लॉजिक सर्किट के ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करने का खाली यही एक एक्स्ट्रा रास्ता ये है कि लॉजिक सर्किट को पहले एक बूलियन एक्सप्रेशन या लॉजिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है और फिर लॉजिकल एक्सप्रेशन की यहाँ पर ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करने की, जैसा कि हम पिछले सेशन में हम जान चुके हैं। यदि विद्यार्थियों ने आपने पिछला सेशन नहीं देखा है या तो आप इस कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, उस पर आपको ये वीडियो उपलब्ध मिल जाएगा। तो आज पहला एग्जाम्पल है, ये एक लॉजिक सर्किट दिया हुआ है, तो पहले इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा तो सबसे पहले उसके लिए को गेट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन से गेट्स इसमें यूज हुए हैं और गेट का क्या फंक्शनैलिटी है और क्या सिंबल है। तो देख सकते हैं डी यहाँ पर आउटपुट है, यहाँ पर डी आउटपुट जा रहा है और ए बी सी तीन इनपुट सिंबल है। तो यहाँ पर पहले देखिए फाइनल जो हो रहा है, फाइनल ऑपरेशन हो रहा है वो है और, ये और गेट है। और गेट क्या करता है? प्लस करता है। तो पहला क्या हो रहा है? ए और बी का एंड हो रहा है। तो ए और बी का एंड किया तो ए बी, और फिर एंड होने के बाद यहां पर देखिए छोटा सा सर्किल है। ये सर्किल किसके लिए? नॉट मीन कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर देख सकते हैं डी जो आउटपुट आ रहा है डी इक्वल्स टू, तो डी में पहला इनपुट क्या है? ये इसका आउटपुट, तो ए बी का बार, ए बी बार, और डी में जो डी आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट किसके बेस पे आ रहा है? और के। तो पहला इनपुट है ए बी बार प्लस, क्योंकि और क्या करता है? प्लस करता है। और दूसरा इनपुट क्या है? सी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि नॉट गेट है, सी कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से आप एक पर्टिकुलर लॉजिकल एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं। अभी यह लॉजिकल एक्सप्रेशन आ गया आपका, तो आप देख सकते हैं तीन इनपुट है ए बी सी, तो तीन इनपुट ए बी सी के कितने कॉम्बिनेशन हो गए? 8 कॉम्बिनेशन हो गए, 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक। तो सबसे पहले हमने निकाला ए बी बार, तो ए बी पहले आप ए बी निकालेंगे और ए बी की जो वैल्यू आएगी उसको उल्टा कर देंगे ए बी बार में। तो ए बी मींस ए और बी का एंड। तो यदि दोनों वैल्यू 1, सब वैल्यू 1 होंगी तो 1 होगा, नहीं तो 0 आएगा। तो यहाँ पे देखिए ए बी में खाली इस वैल्यू में 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 1 है और इसमें भी 1 आएगा, इन दोनों में 1 आएगा और बाकी में 0 आएगा। बट यहाँ पे बार है तो बार क्या करेगा? 1 को 0, 0 को 1। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू आ गया। ओके, सॉरी, यहाँ पे इसको भी 0 आएगा, ठीक है, यहाँ पर भी 0 आएगा। अब ए बी बार निकाल दिया हमने। अब सी बार में सी का कॉम्प्लीमेंट, सी की जो वैल्यू 0 थी उसको 1 हो जाएगा, 1 को 0 कर देंगे, तो सी बार आ गया। अब इन दोनों वैल्यू को डी में क्या हो रहा है? इन दोनों वैल्यू को क्या हो रहा है? और। तो यहाँ पे देखिए और किया तो ये वैल्यू आ गई। तो फाइनली इस लॉजिक सर्किट का ये ट्रुथ टेबल डिराइव हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। इस पे भी देखिए 4 इनपुट वेरिएबल है ए बी सी डी, तो इसलिए ये टेबल नेक्स्ट
स्लाइड पर जाएगी, इसको कंटिन्यू करा जाएगा। तो सबसे पहले ये आपको लॉजिक सर्किट दिया हुआ है, तो पहले आपको क्या है काम है कि इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन डिराइव किया जाए। तो अगेन देखिए आउटपुट क्या है ई, तो ई इक्वल्स टू ई का जो आउटपुट आ रहा है वो कौन से गेट से आ रहा है, और से। तो फाइनल ऑपरेशन कौन सा होने वाला है, और मींस प्लस, तो यहाँ पे प्लस यूज किया। तो पहला इनपुट क्या है ए बी, और ये कौन सा गेट है एंड, तो एंड क्या करता है डॉट ए बी हो गया, प्लस दूसरा इनपुट में क्या जा रहा है इसका आउटपुट, इस गेट का आउटपुट, इस गेट में क्या हो रहा है सी डी एंड है, बट उसके बाद देखिए यहाँ पे छोटा सा बबल है तो नोट कर देगा तो सी डी का बार, तो इन दोनों का प्लस हो गया, तो ये क्या आ गया, तो बहुत इजी था लॉजिकल एक्सप्रेशन निकालना। अब हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन आ गया, अब इसकी ट्रुथ टेबल बना ली जाए। तो एबीसीडी 4 वेरिएबल हो गए, तो 4 के मींस 16 कॉम्बिनेशन हो गए, 8 इधर ले लिया और 8 हमने नेक्स्ट स्लाइड में ले लिया। तो मैं 8 का समझा देता हूं, तो 0 0 0 0 से लेके हो गया 0 1 1 1। तो पहले हमने निकाला ए बी मींस ए और बी का एंड, ए और बी का एंड मींस इन दोनों का हमने एंड कर दिया, तो इसके बेस पे ए बी आ गया। फिर हमने क्या किया सी डी बार, तो पहले हमने निकाला सी डी, तो सी डी मीन सी और डी का एंड, ये हमने निकाल दिया सी और डी का एंड। और सी और डी का एंड निकालने के बाद जो वैल्यू है उसका उल्टा करना है, क्योंकि यहां पर क्या है सी डी का बार, बार मीन कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो जो यदि सी डी की जो वैल्यू 0 होगी उसको हमें 1 करना है, 1 को 0 करना है, वैसे सी डी बार आ गया। अब इन दोनों को हमने क्या कर दिया और मीन सम कर दिया, तो यहाँ पर ई फाइनल आउटपुट आ गया, ठीक है। सेम रिमेनिंग 8 वैल्यूज के लिए यहां पर हमने किया सेम प्रोसेस, आप देख सकते हैं 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1। तो सेम अगेन हमने पहले ए बी निकाला, ठीक है, फिर निकाला सी डी, और सी डी का फिर जो भी वैल्यू है उसको उल्टा कर दिया तो सी डी बार आ गया, और फिर हमने निकाल दिया इन दोनों का और कर दिया तो वो ई में आ गया, ई मींस आउटपुट, क्योंकि ये आपने देखिए फाइनल आउटपुट आ गया। तो और प्लस और कब 1 कब देता है, यदि कोई भी इनपुट वैल्यू 1 हो गया तो 1 होगा, यदि सभी की सब इनपुट वैल्यू 0 रहेगा तो और में भी क्या रहेगा 0। अब फाइनल एग्जांपल को देख लेते हैं आज के सेशन के। एक और एग्जांपल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, अगेन आप देख सकते हैं इसमें 4 इनपुट है ए बी सी डी, यहाँ पर डिनोट नहीं किया हुआ, तो आप हमने एज्यूम किया यहाँ पर फाइनल आउटपुट ई में आ रहा है। तो पहले हमको इसका अगेन लॉजिकल एक्सप्रेशन देना है। तो आप देख सकते हैं जो गेट फाइनल आउटपुट दे रहा है ई, ये वाला गेट, ये गेट कौन सा एंड गेट है, तो एंड गेट मींस डॉट इन मल्टीप्लिकेशन डॉट ऑपरेशन, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं 3 इनपुट आ रहे हैं 1 2 3। तो पहला तो डायरेक्ट आ रहा है ये वाला, तो ये क्या है सी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि नॉट गेट हो गया तो सी बार, तो पहले हमने लिख दिया सी बार, ये बहुत इजी था। दूसरा इनपुट क्या आ रहा है इस गेट का आउटपुट, तो ये गेट कौन सा है और के बाद फिर इसने क्या कर दिया कॉम्प्लीमेंट, तो हमने लिख दिया a प्लस बी का बार, इजी है, डॉट सी बार। आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ा था बूलियन लॉज पढ़े थे, आपने पढ़ा था ABC इक्वल्स टू BCA इक्वल्स टू CAB, ओके। और तीसरा कौन सा है, अगेन ये कौन सा है और गेट है, तो C प्लस D, तो इन तीनों को हमने क्या कर दिया एंड, A प्लस बी बार डॉट C प्लस D डॉट C बार, बहुत इजी था। अब इसका हमने क्या निकालना है ट्रुथ टेबल निकालना है लॉजिकल एक्सप्रेशन का। अगेन इसमें 4 वेरिएबल्स हैं A B C D, तो 4 वेरिएबल्स के कितने कॉम्बिनेशन हो गए 16। तो अगेन ये टेबल भी आगे कंटिन्यू करी हमने यहाँ से यहाँ तक, तो अगेन 8 कॉम्बिनेशन इधर हो गए, 8 नेक्स्ट में हो गए, ये 8 कॉम्बिनेशन हो गए। तो पहले हमने निकाल दिया सी बार मीन सी में जो भी वैल्यू है उसका उल्टा कर दिया, सी बार हो गया, 0 को 1 और 1 को 0 कर दिया। तो देखिए यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 हो गया। इस तरह से हमने सी बार की हर वैल्यू निकाल दी। फिर a प्लस बी निकाला, और a प्लस बी मीन्स a और b का और जो भी वैल्यू आई बार लगाने की वजह से उसको उल्टा कर दिया। तो a प्लस बी देखिए जैसे 0 प्लस 0 0 था, बट यहाँ पे बार है तो उसको 1 कर दिया। अब जैसे यहाँ पे था 0 प्लस 1 1, क्योंकि एक वैल्यू 1 होगी,
तो 1, बट यहाँ पे बार है तो बार की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरह से a प्लस बी बार निकाल दिया यहाँ पर। फिर हमने निकाला c प्लस डी। c प्लस डी मीन c और d का सिंपल और करना है, तो यहाँ पे c और d का और कर दिया। यहाँ पर देखिए जैसे 1 प्लस 1, दोनों वैल्यू 1 है तो 1 हो गया। ठीक है, तो बेसिकली आपको एंड और गेट और नॉट गेट, तीनों गेट का फंक्शनलिटी और ट्रुथ टेबल याद होना चाहिए कि किस वैल्यू पे क्या आना चाहिए। ठीक है, उनका सिंबल आना चाहिए। और फाइनली इन तीनों का हमने क्या करना है, एंड करना है, क्योंकि तीनों का देखिए डॉट है, डॉट मींस तीनों का एंड करना है। एंड ऑपरेशन का सिंपल फंडा है, यदि सभी की सभी इनपुट वैल्यू 1 होगी जब भी 1 आएगा, यदि कोई भी इनपुट वैल्यू, एक भी इनपुट वैल्यू 0 होगी तो 0 आएगा। सिंपल फंडा है। तो यहाँ पे देखिए ये 0 हो गया तो यहाँ पे भी 0 हो गया। देखिए यहाँ पे तीनों वैल्यू 1 है, तो इसलिए यहाँ पर आउटपुट क्या है 1। और बाकी में देखिए कोई ना कोई एक इनपुट वैल्यू 0 होगी जब भी यहाँ पे 0 रहेगी। तो नेक्स्ट सेम यहाँ पर देखिए रिमेनिंग 8 वैल्यूज 100 से लेके 100 1001 से लेके 1111 16 कॉम्बिनेशन हो गए। अगेन सी बार निकाला, सी के रिगार्डिंग सी की इन वैल्यूज के रिगार्डिंग सी बार निकाल दिया यहाँ पर। फिर a प्लस बी निकाला, उसके बाद उसको बार कर दिया, कॉम्प्लीमेंट कर दिया, a प्लस बी बार हो गया। फिर c प्लस डी निकाल दिया और फिर e निकाल दिया। यदि फंक्शन कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, यदि टाइपिंग मिस्टेक यदि कुछ हो तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, बट बहुत यहाँ से प्रिपेयर किया गया है ये स्लाइड। यदि टाइपिंग मिस्टेक है तो आप देख सकते हैं। फंक्शनल डी आपको मैंने बता दिया है कि यदि और गेट है, यदि सब वैल्यू इनपुट वैल्यू एक भी इनपुट वैल्यू 1 हो गया तो 1 हो गया। एंड में सबकी सब इनपुट वैल्यू 1 होगी जब भी 1 होगा। नॉट में क्या होता है 0 को 1 1 को 0 कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे देख लिए ई की सब वैल्यूज आ गया। ई किस बेस पे आ रहा है, इन तीनों के एंड के बेस पे। और एंड में सभी के सब वैल्यू इनपुट वैल्यू सबकी सब 1 होनी चाहिए जब भी 1 आएगा, नहीं तो 0 आ गया। यहाँ पे देखिए कोई भी तीनों इनपुट वैल्यू 1 नहीं है, इसलिए सब में क्या आ गया 0। ठीक है, तो इस तरह से हम एक लॉजिक सर्किट्स की ट्रुथ टेबल या को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या एवेल्युएट कर सकते हैं। ये जो सेशन था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसमें बूलियन अलजेब्रा के लॉज, बूलियन अलजेब्रा और लॉजिक गेट्स, लॉजिक सर्किट्स, बूलियन एक्सप्रेशन सब था, ये आज कंक्लूड होता है। कुछ प्रैक्टिस के लिए एक सेशन, एक ई लर्निंग वीडियो जरूर शेयर किया जाएगा, जिससे कि और ज्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके कि इवेल्युएट कैसे करते हैं आउटपुट, ट्रुथ टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट देने की 200% देने की कोशिश की है। और एक वीडियो और इस पे इसकी प्रैक्टिस के लिए जरूर शेयर किया जाएगा। और आज ये ई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो वीडियो है, जो सीरीज है, इसको कंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, बूलियन, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल। सो आई होप आपको ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज काफी इंटरेस्टिंग समझ में आई होगी। और आज के सेशन के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।